यस बेटा, आप लोगों ने 7th क्लास में भी प्रत्यय पढ़े हैं और आज वही प्रत्यय संस्कृत में हम पढ़ते हैं। और इस प्रत्यय को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़े हुए हैं प्रत्यय, तो अभी हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। आप में से सभी बच्चों ने हिंदी में, संस्कृत में पहले प्रत्यय पढ़े हुए हैं और अभी मुझे प्रत्यय की डेफिनेशन, प्रत्यय की परिभाषा, ये आप में से कोई भी बच्चा बताएगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। यस, खुशी यादव। खुशी यादव, मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं। खुशी, यस खुशी यादव। खुशी सुन रहे हो बेटा? खुशी, प्रत्यय किसे कहते हैं? यस उर्वशी राठी। उर्वशी राठी, प्रत्यय किसे कहते हैं? उर्वशी, यस मैम। जल्दी बताओ बेटा, प्रत्यय किसे कहते हैं? मैम धातु या शब्द के मैम पीछे जोड़ने वाले शब्दांश को मैम प्रत्यय कहते हैं। यस वेरी गुड बेटा, धातु या शब्द के बाद में या पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को, शब्द के टुकड़े को प्रत्यय कहते हैं। वेरी गुड बेटा। यस वैभव अग्रवाल। वैभव अग्रवाल, आप इसका कोई एग्जाम्पल बताएंगे? मैम प्रत्यय का? हाँ जी, प्रत्यय का एग्जाम्पल बताइए। कटुआ। यस वैभव अग्रवाल, यस मैम। कोई भी बेटा एग्जाम्पल बताइए। जो आप धातु रूप भी लिखते हैं उसमें भी प्रत्यय लगते हैं, जो आप शब्द रूप लिखते हैं उसमें भी प्रत्यय लगते हैं। पठ प्लस कटुआ पठित्वा, अर्थ पढ़कर। हाँ जी, ठीक है बेटा, एक बार दोबारा बोलेंगे आप? पठ प्लस कटुआ पठित्वा। यस, अर्थात पठित्वा, पढ़कर। पठित्वा, इसमें त्वा प्रत्यय। यस, अब आर्यन जैन, आप स्क्रीन शेयर करेंगे। यस बेटा, आप अभी इस चैप्टर में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी आपको वैभव, उर्वशी ने बताया कि प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। अब आपको ये देखना है कि हमने कौन कौन से प्रत्यय और हमने कब ये प्रत्यय लगाने हैं। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हमारी क्लास के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय होते हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। त्वा प्रत्यय, ये देखिए जो त्वा प्रत्यय है, उस त्वा प्रत्यय में
त्वा लगाने के बाद इसमें इसको हम लिखते तत्वा है, लेकिन बोला इसको त्वा जाता है क्योंकि इसमें क आता है, क साइलेंट है। त्वा त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, किसी एक काम को करने से पहले कोई एक काम करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ कर खेलूंगा, खेलने से पहले पढ़ना। मैं खाना खाकर सोऊंगा, सोने से पहले खाना। ये सब त्वा प्रत्यय कहलाते हैं। और त्वा प्रत्यय लगाते समय किसी भी धातु में जो क है वो लोप हो जाता है, क खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और त्वा जो है वो शेष रह जाता है। लेकिन कुछ धातुओं में ई की मात्रा लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पठ प्लस त्वा, पठित्वा, हस प्लस त्वा, हसित्वा। अगर आप अपना बोलने का स्टाइल भी ठीक ढंग से बोलेंगे, मात्राओं के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो कभी भी आपको लिखने में गलती नहीं होगी। जैसे हम पठित्वा, छ में छोटी मात्रा है तो हम उसमें छोटी साउंड से ही बोलेंगे। हसित्वा, खेलित्वा। लेकिन कुछ कुछ धातुओं में सीधा त्वा नहीं लगता और सीधा उसमें ई की मात्रा नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नम, नम प्लस त्वा, नत्वा। यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि जहां भी म आ जाएगा वहां पर म खत्म हो जाएगा, म लोप हो जाएगा और त्वा लग जाएगा, नत्वा। इसी का सेम एग्जाम्पल है गम प्लस त्वा, गत्वा। हन प्लस त्वा, हन में न है, न भी लोप हो जाएगा, नत्वा, हत्वा, नत्वा, हत्वा, गत्वा। अब कई बार क्या करते हैं आप लोग, जैसे एक का पठित्वा, हसित्वा देखा तो आप गमित्वा लिख देते हैं। नहीं, ये ध्यान में रखिए, बार बार अपने माइंड में इस चीज को बना कर रखिए कि जहां भी म आ जाएगा, नम, गम, हन, वहां पर ये म और न का लोप हो जाएगा और त्वा लग जाएगा, नत्वा, हत्वा, गत्वा। इसी प्रकार से पच, पच प्लस त्वा, ये च को क हो जाएगा। यहाँ पर आप तत्वा पूरा नहीं लिख रहे हैं, त्वा पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आपने च का क बनाया है, पक्त्वा। अब देखिए, ये आपका त्वा प्रत्यय, त्वा मीन्स करके, और इसी के साथ मिलता जुलता आपका जो प्रत्यय वो ल्यप प्रत्यय है। ल्यप, ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके होता है कि एक काम को करने से पहले दूसरा काम करना। बस अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। उसका मीनिंग भी करके है और इसका मीनिंग भी, त्वा का और ल्यप का दोनों का मीनिंग करके है। इसमें डिफरेंस इतना है, आप कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसको लगाएंगे, कब लगाएंगे, इसका डिफरेंस इतना है कि ल्यप प्रत्यय वहां लगता है जहां धातु से पहले उपसर्ग होता है। यस, हिमांग गुप्ता, हिमांग गुप्ता आप बताइए जरा, उपसर्ग किसे कहते हैं? हिमांग। मैम बता रही हूँ मैम, जो मैम आगे लगते हैं, जो धातु से पहले लगते हैं, धातु से या किसी भी शब्द से। आप हिंदी में भी इसी चीज को फॉलो करते हो, जो धातु में या किसी भी शब्द में पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। यस, वेरी गुड बेटा। अब आपको यही ध्यान रखना है, ल्यप प्रत्यय में, ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके है, त्वा प्रत्यय का अर्थ भी करके है, कि दोनों में अंतर क्या है। ल्यप प्रत्यय वहां लगेगा जहां धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूं आगच्छति, यस, आगच्छति, ठीक है, मतलब इसमें गच्छ गम धातु है और इससे पहले आ लगा हुआ है। अगर मैं इसका ल्यप प्रत्यय बनाती हूं तो आगम्य या आगत्य,
ल्यप प्रत्यय में, यस, ल्यप प्रत्यय में क्या होता है, जब हम किसी भी धातु में ये प्रत्यय लगाते हैं, ल और प ये खत्म हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है, इनको नहीं साथ में यूज किया जाता। ल और प, सिर्फ इसमें से ल्यप में से य शेष रह जाता है, सिर्फ जो य शेष रह जाता है वो ही धातु में लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया आ प्लस गम प्लस ल्यप। अब ये देखिए आ प्लस गम प्लस ल्यप, यहाँ पर आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय, तो इसको मिलाकर, इसको कंबाइन करके, इसको कंपाइल करके आगम्य, आगत्य, आगम्य जाकर, आगत्य आकर। देखिए गम धातु गच्छति, गच्छ मीन्स जाना, और अगर मैं इसको आगच्छ कह देती हूँ, इसमें आ लगा देती हूँ, तो मीनिंग चेंज हो जाता है, आना, आओ। आगच्छति आना और गच्छति जाना। तो इसी प्रकार से आगत्य, आगत्य मीन्स आकर, आगम्य मीन्स जाकर। इस बात को आप अपने माइंड में रखिए कि जब भी ल्यप प्रत्यय लगेगा, पहली बात तो वो उसमें लगेगा जिसमें धातु से पहले उपसर्ग होगा। दूसरी बात, वो ल्यप प्रत्यय जो है जब हम लगाएंगे उसमें ल और प जो है वो खत्म हो जाएगा और य उसमें शेष रह जाएगा। आज हम सिर्फ ल्यप और त्वा प्रत्यय के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और जो तुमन प्रत्यय है वो इन दोनों से डिफरेंट है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पर ही आपको लिखकर ये बताती हूँ कि देखिए किस प्रकार से यस, देखिए अगर हम त्वा प्रत्यय लिया, ये त्वा, और त्वा में जब हम ये प्रत्यय लगा देंगे किसी भी धातु में तो ये क खत्म हो जाएगा और त्वा रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पठ प्लस त्वा, आप लिखेंगे कत्वा, आधा क जरूर आएगा, इसको बोलते त्वा है, तो इसका आंसर होगा पठित्वा। यस, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, जो भी कुछ है आपका ये त्वा। अब इसके साथ में देखिए, यस, नेक्स्ट देखिए, जब मैंने कहा यस बेटा, अब स्क्रीन शेयर करेंगे आप। देखिए अब इसके बाद में अगर मैं आपको, यस बेटा, इसके बाद में अगर मैं आपको कहती हूँ कि नम प्लस त्वा, तो क्या बन जाएगा? नम प्लस त्वा यस सिद्धि, हाँ जी सिद्धि, क्या कहना चाहते हो बेटा? मैम आपने पूछा था ना नम प्लस वो त्वा, मैम उसका आंसर ना बताऊं? हाँ जी सिद्धि, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ सिद्धि बताइए, इसका क्या बनेगा नम प्लस त्वा? नत्वा। नत्वा, नमित्वा नहीं, नम प्लस त्वा नत्वा। वेरी गुड बेटा। अब देखिए जो ल्यप प्रत्यय है उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा कि त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का मीनिंग एक है,
लेकिन यस अर्पित गोयनका, आप बताइए कि ल्यप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय में क्या डिफरेंस है? अर्पित। यस मैम। मैम लेप प्रत्यय में उपसर्ग भी आता है। हाँ, कब आता है बेटा? मैम लेप प्रत्यय में उपसर्ग भी आता है। ल्यप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग आता है। वेरी गुड। और ल्यप का क्या शेष रह जाता है? जब ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या शेष रह जाता है? य रह जाता है। वेरी गुड। आर्यन जैन, आप इसका कोई भी एग्जाम्पल बताइए ल्यप प्रत्यय का। मैम प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य। यस, प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य। वेरी गुड बेटा। यस, दिव्यांशी, दिव्यांशी आप बताइए, ये प्र प्लस नम प्लस ल्यप, इसमें प्रणम्य, प्रणम्य में न को न क्यों हो गया? दिव्यांशी। दिव्यांशी, यस, प्रणम्य में न को न क्यों हो गया बेटा? यस, नमन गुप्ता, नमन गुप्ता आप बताएंगे कि न को न क्यों हो गया? नमन गुप्ता। यस, नमन गुप्ता। नमन गुप्ता बेटा, न को न क्यों कर दिया हमने? यस, हिमांश आप बताइए। हाँ जी, बोलो बेटा। नमन बोल रहे बेटा? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। अच्छा, यस बेटा, जस्ट वेट बेटा। न को न क्यों हो गया, इसका रीजन क्या है? यस, चलिए मैं बताती हूँ आपको कि न को न इसलिए हुआ क्योंकि न से पहले अगर री र श तीनों में से कोई भी वर्ण आता है तो न को न हो जाता है। न से पहले आप लोगों को कई बार लिखने में प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ आता कि न लिखें या न लिखें, तो आप इस चीज को फॉलो करें, इस रूल को अपने ध्यान में रखें कि न से पहले अगर री र श इन तीनों में से कोई भी वर्ण आता है तो न को ण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रणम्य, प्र प्लस नम प्लस ल्यप बताया। अब यहाँ पर प्र न से पहले, नम से पहले प्र, प के अंदर र है, तो इसलिए इस न को ण हो गया है। अब आप इसको लिखने का भी जरा हम इसका ढंग देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। यस, नाउ सी, देखिए, प्र प्लस नम प्र प्लस नम प्लस ल्यप, यहाँ पर देखिए इसको ये प्रणम्य बन जाता है। अब देखो ये जो ये न है, इस न से पहले ये र है और ये न से पहले र है, तो इसको ये न बन जाता है। यहाँ पर आपने देखा
कि र से पहले अगर न है, र से पहले सॉरी न से पहले र है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ण बन गया। इसी प्रकार से पत्राणी भी आप ऐसे ही लिखते हैं, पत्राणी। यहाँ भी ये जो री है ये त और र से बना हुआ है। यहाँ ये र है, इस न से पहले ये र है, तो इस न को ण हो जाता है। ठीक है, यस नाउ। अब देखिए, आप लोगों ने अभी देखा कि ल्यप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय दोनों का अर्थ करके है। त्वा में क लोप हो जाता है, त्वा शेष रह जाता है, और ल्यप प्रत्यय में किसी भी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो वहां पर ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग करने के बाद, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद ल और प जो है वो लोप हो जाता है और य शेष रह जाता है। अब मुझे लगता है कि आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यस, अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, ठीक है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आएगी। मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है। अब आपसे मैं एक एक करके आप लोगों से पूछती हूँ कुछ शब्द, उसमें प्रत्यय लगाकर आप उसका मुझे उत्तर देंगे। ईशान नौटियाल, ईशान नौटियाल, ईशान आप बताइए, गम प्लस त्वा का आंसर दीजिए। ईशान, ईशान नौटियाल, यस ईशान, मैम म्यूट। बताइए। यस मैम गत्वा, यस, गम प्लस त्वा में गत्वा। अब बेटा इसका आप ल्यप प्रत्यय बनाइए, अपने आप से बनाइए। गम्य, गम्मे, मैम गम्मे, आगम्ये। यस, आगम्ये। शिवम, एक्सक्यूज मी yes, शिवम जोशी, शिवम जोशी, आप बताइए जरा, गम धातु का ल्यप प्रत्यय लगाकर इसका कोई भी अपशब्द बनाइए। गम धातु अगम्य होगा। हाँ, गम धातु में अगम्य, ल्यप, आगम्य, आगत्य, उपगम्य। उपगम्य मीन्स पास आकर, ठीक है। यस, नाउ वैभव अग्रवाल, वैभव अग्रवाल। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपसे तो मैम गच्छ धातु का पूछा है मैम, तो मैम आप गत्ते होना चाहिए क्योंकि मैम उसका भी मैम अर्थ जाकर होता है मैम। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? मैम गच्छ जाना धातु होता को है मैम, मतलब। एक मिनट आर्यन, एक एक करके बताओगे मुझे। यस, हाँ जी बोलो। मैम अगर मैम अगर गच्छ धातु का लेप बनाना है तो मैम आ गत्ते होना चाहिए, और अगर आ धातु का बनाना है तो होना चाहिए मैम नहीं बेटा, इसका हाँ सुनो सुनो, इसका बेटा आगम्य भी बनता है, आगम्य, आगम्य जाकर गम का, और आगत्य, आगत्य आकर, और इसका उपगम्य, उपगम्य मीन्स पास जाकर।